नमस्कार सभी साथियों को। आगामी एलडीसी भर्ती और एलडीसी और सीटी दोनों का लेवल रहता है समान। बेसिक ये वीडियो एलडीसी भर्ती 2026, सीटी भर्ती 2026 दोनों के लिए आपके लिए काम करेगा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एलडीसी भर्ती के लिए हिंदी व्याकरण। हिंदी की ये क्लास नंबर 1 है, आपको ऊपर दिखाई भी दे रही है। इसके अंदर हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक मैं लेकर आया हूं और वो टॉपिक आपका जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? संज्ञा टॉपिक। दोस्तों, संज्ञा टॉपिक से पिछले 3-4 सालों में जिस प्रकार के क्वेश्चन आरएसएसबी ने पूछे हैं वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के साथ जिस भर्ती में आया हुआ वो अपडेट भी आपको मिलेगी और काफी शानदार कंटेंट है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं और जो एलडीसी और सीटी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज हर एक टॉपिक के आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। और इनकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सभी वीडियो आप साथ देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई होगी एलडीसी हिंदी व्याकरण के नाम से, वहां पर प्रत्येक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलो भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये संज्ञा टॉपिक के जो 65 क्वेश्चन है वो आप एक एक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए आगे बढ़ते हुए एक एक क्वेश्चन को अटेंड करो। चलिएगा भाई, रट लेना आपका काम है, बाकी मेरा काम है जो क्वेश्चन करवाने का है। और मैं आपके सामने विदाउट फेस रहूंगा, आपके सामने स्क्रीन रहेगी जिस पर प्रत्येक क्वेश्चन आपको शो करता रहेगा, आप उत्तर अपना देते रहिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन 1 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? प्लाटून कमांडर एग्जाम 2025 में कुछ ही दिन पहले हुआ था बेटा, उसके अंदर यह क्वेश्चन है जो पूछा गया था और अब आपको सही उत्तर है वो कमेंट करना है। यहां पर हमें व्यक्तिवाचक संख्याएं देखनी है, ममता नहीं है तो गलत हो गया। राधेश्याम व्यक्तिवाचक है, पन्नालाल व्यक्तिवाचक है और हिमालय भी व्यक्तिवाचक है। बेटा व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? देखो, मैं सबसे पहले बात करूं अगर संज्ञा की तो बेसिक नॉर्मल जानकारी दे देता हूं कि संज्ञा होती है 3 प्रकार की। संज्ञा होती है 3 प्रकार की। पहली होती है व्यक्ति, जिसमें किसी स्थान किसी व्यक्ति का नाम मिलता है आपको, जैसे हिमालय एक पर्वत है, एक पर्वत का नाम है हिमालय। राधेश्याम किसी व्यक्ति का नाम है। दूसरा आ जाता है जाति, जातिवाचक। जातिवाचक में किसी जाति का बोध होता है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि सभा, तो सभा एक कुछ व्यक्तियों का समूह होगा, समझ गए आप, तो जाति का बोध कराएगा। मैंने लिख दिया नगर, अब भाई नगर तो बहुत सारे नगर है। जयपुर तो व्यक्ति है, लेकिन नगर, जयपुर नगर और इसके अंडरलाइन कर दिया तो भी व्यक्ति रहेगा, लेकिन मैंने इतना ही लिख दिया नगर, तो नगर आपका जाति होगा। तीसरा होता है भाववाचक, जिसमें गुण दोष बताए जाते हैं, जैसे बेटा यहां पर ममता शब्द है, समझ गए आप। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं है। प्लाटून कमांडर एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, पर्सनवाचक नहीं है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाव, काशी, गंगा, महादेव, मिठास। तो गुण और दोष का जहां बोध हो वो भाववाचक संज्ञा में आता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि समूह में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। सभी शब्द जाति का बोध करा रही है, वो किसमें है? नदी, नगर, आपा, आपा व्यक्ति भाव में आ गया। पशु, फल, लोभ, लोभ भाववाचक में आ गया। बच्चा एक जाति का बोध करा रहा है, गुरु एक जाति का बोध करा रहा है, बंधु एक जाति का बोध करा रहा है, तो ये आपके तीनों ही शब्द एक जाति का बोध करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? यानी कि जाति का बोध करा रहे थे और जाति के बाद इनको ही किस में बदल दिया है? भाव के अंदर बदल दिया है। तो ये कौन से हैं ये आपको बताना है। देखिएगा यहां पर ये आया हुआ है सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम जो एग्जाम हुई थी 2024 उसके अंदर, और मित्रता, दासत्व और लड़कपन, ये तीनों ही जाति से बने हुए भाववाचक है। जाति से बदलकर कहां पर आ गए हैं? भाव के अंदर आ गए हैं। दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। देखो, व्यक्ति, भारत एक देश है, गंगा एक नदी है, पहाड़, पहाड़ किसका बोध करा रहा है बेटा? जातिवाचक का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? जातिवाचक का बोध करा रहा है। हिमालय एक पर्वत है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? 4th ग्रेड एग्जाम हुई थी भाई, सबसे बड़ी एग्जाम, उसमें यह क्वेश्चन आया था। तो यहां पर बात है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, बुढ़ापा जीवन की कठिन अवस्था है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, यहां पर कोई भी भाव नहीं है। मित्रता, ममता, तो ये सभी भाव का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूह का बोध, ममता तो भाववाचक है। सभा, सभा एक समूह होता है भाई, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 100 व्यक्ति एक सभा करते हैं, तो एक समूह हो गया वो। आगे देखो, निम्नलिखित भेदों में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? संज्ञा का भेद जाति है, द्रव्यवाचक है, लेकिन आश्चर्यवाचक नहीं है, तो स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा, भाव, हिमालय तो व्यक्ति है, लेकिन सच्चाई एक भाववाचक संज्ञा है। सभा जातिवाचक है, मिट्टी जातिवाचक, सॉरी, सभा और मिट्टी दोनों आपके जाति का बोध करा रही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्ति का बोध नहीं करवा रही। गंगा एक नदी है, हिमालय एक पर्वत है, धनवान, ये एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ये डिप्टी जेलर एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये बताइएगा। देखो, व्यक्तिवाचक, सॉरी जाति नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसका प्रयोग हुआ है जातिवाचक संज्ञा के रूप में। पहला देखो, देश के जेचंद, अब भाई जेचंद है, किसी का नाम है, लेकिन यहां पर एक जाति का बोध करा रहा, जेचंदू की कमी नहीं है। अरे हम बोलते हैं ना गांव में, कभी आदमी बचरो वो घर बिकेर दिया करे, बा जेचंदा की कमी को नहीं। तो यहां पर जेचंद एक विशेष नाम है, लेकिन ये एक जाति का बोध करा रहा है दोस्तों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पहली देखिए, दास्तु है, ये जाति से भाव बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द, सर्वनाम, देखो सर्वनाम से, अहम से अहंकार, अहम, अगर जिसमें भी अहम की भावना दिखाई दे जाए ना, यानी अहम मतलब अहंकार जिसमें आ जाए, तो वो व्यक्ति फिर काम का ही नहीं रहता। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, यहां पर भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाव का बोध, देखो, अपना, दूरी, मीठा और बूढ़ा, तो ना तो अपना है ना, देखो वैसे तो बूढ़ा भी है, मीठा भी है, अपना भी है, लेकिन सबसे यहां पर मैं बात करूं कि भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, सीटी और एलडीसी लगभग समान पेपर बनता है, और यहां पर जो बोर्ड ने माना था वो दूरी को माना था। किसको? दूरी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, किसमें आया है? ये भी सीटी 2024 का क्वेश्चन है, और यहां पर आपका सही क्या पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जाति का बोध कौन करा रहा है? दौड़ करा रहा है? नहीं बेटा, कौन करा रहा है? सभा। सभा किसका बोध करा रही है? जाति का बोध करा रही है। क्वेश्चन को 3 बार देख लेना, लेकिन गलती मत करना, ध्यान से देखोगे तो आराम से समझ में भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलो भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूं आपको। दौड़ नहीं है, मित्रता नहीं है, लेकिन एक तूफान शब्द भी आया है यहां पर। तूफान, तूफान भी जातिवाचक ही होता है, समझ गए? तूफान भी जातिवाचक ही होता है। डिलेट हुआ था ये क्वेश्चन, समझ गए अब सभी साथी? आराम से समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक क्वेश्चन को समझ गए। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं बेटा। अब जानकारी किस चीज की रहेगी वो चीज देखो भाई। देखो, आप वर्तमान में किसकी तैयारी कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से देख लेना।
या तो कर रहे हो एलडीसी की या कर रहे हो सीटी की, या तो एलडीसी की या सीटी की। और दोनों ही भर्तियों में अगर आप सीटी से चूक गए तो अगले साल, 1.5 साल, 2 साल, यानी 18-20 महीना तक कोई एग्जाम सीटी का नहीं होगा। एलडीसी 10,000 प्लस पद, इसमें चूक गए तो भी बहुत पश्चाताप रहेगा। इन दोनों भर्तियों की अगर संपूर्ण तैयारी, जिसमें आपको लाइव क्लास मिले, जिसमें आपको रिकॉर्ड कंटेंट मिले, जिसमें आपको पर्सन बैंक मिले, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिले, और एक ऐसी तैयारी जिससे आपके 100 से 120 दिन में कंप्लीट के कंप्लीट मैटर है वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, तो उसके लिए आपको अभी प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और वहां से एलडीसी और सीटी का आपको जो लाइव बैच चल रहा है वो ज्वाइन करना है। कौन सा बैच बेटा? लाइव बैच, वाजिब रेट के अंदर है। पहली बात, हमेशा जिंदगी में जो बेखावे वाली बातें होती है उनसे बचकर चलना पड़ेगा। मोटे मोटे जो सपने दिखाते हैं उनसे बचकर रहना पड़ेगा। सच्चाई के साथ जो चलता है उसके साथ रहना पड़ेगा। जितनी मेहनत आप यहां पर करोगे एप्लीकेशन पर, उससे दुगुनी मेहनत मैं यूट्यूब पे आपको क्वेश्चनों के लिए करूंगा, तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा दोस्तों। बाकी आप सभी की इच्छा होती है, आपके पढ़ने का तरीका, आपकी पसंद नापसंद वो भी निर्भर करती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखेगा वो जरूर एप्लीकेशन पर आकर बैच ज्वाइन करेगा दोस्तों। अब चलिएगा अगले क्वेश्चनों की ओर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है मीठा, निज, गर्मी और मित्र। बताओ भाई, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है वो आप सभी को बताना है। आराम से देखते हुए बता सकते हो। देखो बेटा, भाव गर्मी, मेरे को गर्मी लग रही है, गर्मी एक भाव है। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है ही नहीं। विद्वान, गांव, सती, ठगी, ठगी ठगी भाव में चली जाती है। अगला देखो, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? चाल है भाववाचक का। किसका है? भाववाचक का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। जाति, भिन्नता, बुराई, मूर्खता, पशु। पशु एक जाति का बोध करा रहा है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं? पहला, मेले में बहुत भीड़ थी। मेले में बहुत भीड़ थी, लेकिन कोई भी शब्द बहुवचन नहीं है बेटा। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला देखो, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? विशेषण से निर्मित हुए हैं। तो देखो, पहला है मीठा से मिठास, एकता और अच्छाई। तीनों ही शब्द विशेषण से बनकर भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? किसमें है भाई भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द? बचपन और योग्यता। बचपन और योग्यता। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? गाय, होली, हिमालय, मित्रता। मित्रता में क्या है? भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। अगला में चलो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखो, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। जनवरी एक महीना है, पृथ्वी एक ग्रह है, चांदनी चौक एक चौक है दिल्ली के अंदर, और प्रदीप किसी व्यक्ति का नाम है। आप में से भी किसी का भी हो सकता है। ये सभी व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है? 3rd ग्रेड का भी ले लिया मैंने, 2022 वाली का जो क्वेश्चन आया है। यानी कि अब देखो, इसके नीचे अगर मैं भर्ती का अगले 27 में भर्ती का नाम नहीं लिखा है तो मान लेना 3rd ग्रेड में ही आया हुआ है वो। समझ गए आप? और समझदार भी हो तो देखो, जाति बूढ़ा, बूढ़ा जाति है, बुढ़ापा भाव है। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पहला गंगा। अरे बेटा, गंगा एक नदी है, नदी, तो इसमें क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन,
किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? व्यक्तिवाचक वाक्य है जाति। पहला, देश को नटवर लालू ने तरह तरह से ठगा है। यहां पर नटवर लाल है एक व्यक्ति का नाम, लेकिन जो यहां पर जब वाक्य में प्रयुक्त हुआ ये नटवर लाल, तो ये एक नटवर लाल जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, आगे देखो भाई। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा होगी माधुर्य। मधुर से माधुर्य। अगला क्वेश्चन देख लो। सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। रेखांकित पद है दोस्ती। दोस्ती यहां पर भाव का बोध करा रही है, भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महात्म्य शब्द कैसा है? महात्म्य, महात्म्य एक भाव, एक गुण, एक दोष के बारे में बात हो रही है, एक गुण के बारे में बात हो रहा है। गुण है तो मतलब भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। देश में आज भी जयचंदू की कमी नहीं है। जयचंद के अंदर कौन सा है भाई? जाति का बोध करा रहा है। यह तो हमने पहले देख भी लिया है। आगे देखो भाई। वहां बहुत भीड़ थी। भीड़, भीड़ एक जाति का बोध करा रहा है। भीड़ एक किसका बोध करा रहा है? जाति का बोध करा रहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? दुलाना, धुनाना, पीटना, सपाना या सपाई? सपाई नहीं है भाई, सपाई क्रिया से नहीं बनाई है। अगला क्वेश्चन, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी? क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताता है उससे बनी भाववाचक संज्ञा वीरता नहीं शीघ्रता है। कौन सी है? शीघ्रता। नेक्स्ट, इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा नहीं है? मजदूर। मजदूर जाति है, भाव बन गया मजदूरी। कुशाली, कुशाल कोई जाति नहीं होता है। दलाल, चोर। अगला देखो, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जाति से भाव, जाति देखो भातृ या भाई, भाई लिख दूं मैं, जाति का बोध कराता है, भातृत्व है, भाव का बोध करा रहा है। आगे देखो, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है, भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। व्यवहार, नीति, अध्यात्म, प्राथमिक नहीं है, प्रथम से बना प्राथमिक। अगला देखो, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से बनी, अपना से अपनापन, अपना से अपनापन। नेक्स्ट, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी? असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 का भी क्वेश्चन ले लिया मैंने आपके लिए। चलो करो कमेंट भाई, आपके पास कमेंट बॉक्स होगा। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विशेषण से, ये रहा छुटपन, शिशु, शिशुता है ना, शिशु, शिशु जाति का बोध कराएगा। इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? विशेषण से बना संज्ञा शब्द, विशेषण सुंदर, विशेषण है सुंदरता। नेक्स्ट, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जाति, हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी। नदी एक जाति का बोध करा रही है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाव, स्नेह है, घृणा है, नित्य नहीं है। कौन सा नहीं है? नित्य। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाव का बोध, तो भाव का बोध यहां पर कौन सा करा रहा है? पढ़ाई, पढ़ाई भाव का बोध करा रहा है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द संज्ञा है? बताओ भाई, कौन सा है? अपेक्षा, अपेक्षा एक संज्ञा शब्द रहेगा। आरएसएम, एसएसबी, एलडीसी 19/8/2018 के अंदर यह पेपर हुआ था। पेपर 2 का यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन 46। इनमें भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक, ये रहा बचपन। बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आरपीएससी एसआई एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। एसआई जितना ही हार्ड तो आएगा नहीं पेपर, फिर भी क्यों ना हम एसआई के क्वेश्चन भी देख लें। आगे देखो, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? विशेषण से बनी, पहला है महत्व है, सौंदर्य और प्राथमिकता, विशेषण से बने हुए भाववाचक। अगला क्वेश्चन, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम मम से ममता, मम से ममता। अगला क्वेश्चन,
इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाना, लड़ाना, पढ़ाना, बलाना कोई शब्द ही नहीं होता, बलना, बलाना, बलाई, ये नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन देखो बेटा कि आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, तो वाक्य में जो श्रवण कुमार शब्द है ये क्या है? श्रवण कुमार जाति का बोध करा रहे हैं जो अपने मां बाप की सेवा करते हैं। 1%, 0.01% ही लाद है। जितने जरूरत है आपने रुपये की, जितने तो मां बाप की सेवा आप करा, पच कौन करा। शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है शेर। शेर एक जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक। अगला क्वेश्चन, दुखी में कौन सी संज्ञा है? भाव। दुखी में कौन सी है? भाववाचक। नेक्स्ट, आज कल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, तो जो गलत व्यवहार करता है उसको रावण, और हर शहर में पैदा हो रहे हैं, तो रावण एक जाति का बोध करा रहा है। ये श्रीलंका वाला रावण नहीं है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम किस में आते हैं? जैसे मैंने लिख दिया पहाड़, कोई भी पहाड़ है उसका नाम ले लिया एक का, तो एक पहाड़ का नाम लिया मैंने, तो वो किसका हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। सिर्फ पहाड़ लिखता मैं, पहाड़ों के नाम है, यहां पर पहाड़ नहीं है। पहाड़ होता तो जाति होता। आगे देखो भाई, सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका। वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहां पर अब बूढ़ा हो चुका, ये बूढ़ा है ना, ये भाववाचक संज्ञा जाति का बोध नहीं करवा रही है यहां पे, समझ गए। आगे देखो भाई, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। वाक्य में संज्ञा है, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, तो गुलाब, गुलाब के रेखांकित कर लो यहां पे, और गुलाब है जातिवाचक। अगला क्वेश्चन, वैसे गुलाब और फूल दोनों ही जाति का ही, अगर गुलाब फूल कर देते, गुलाब फूल, गुलाब की अगर बात करें तो जाति रहेगा या क्या रहेगा भाई? बताओ जल्दी से। गुलाब अच्छा लड़का है, गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? गुलाब अच्छा लड़का है, गुलाब एक व्यक्ति का नाम आ गया, व्यक्तिवाचक। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? गाय, पर्वत, पंखा, हिमालय। हिमालय व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट, कोमलता में संज्ञा है, कोमलता में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक का है राम, मोहन, रहीम, जामुन, जामुन, ठीक है। आगे देखो भाई, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा? संस्कृत विभाग द्वितीय पेपर 2019 सेकंड ग्रेड की भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आया हूं। क्यों ना एक भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे और हमारी शानदार तैयारी हो, उसके लिए भाई। तो भाववाचक संज्ञा है वो देखो, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता में है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखो, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? देखो, मम, मम से ममता। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? पढ़ना, लिखना, पढ़ाई, लिखावट, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं। अगला क्वेश्चन, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, ये सांग नहीं है भाई, संज्ञा है यहां पे, हिंदी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। संज्ञा का सही उदाहरण, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, दानव से दानवता, पहला ही सही है। रीट L1 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65 है, वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप कमेंट कर दो एक बार। निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, सेकंड ग्रेड टीचर स्पेशल एजुकेशन 2018 का क्वेश्चन है। और भाववाचक संज्ञा का उदाहरण भारत नहीं बेटा, भारतीयता, भारतीयता दोस्तों। तो ये थे आपके 65 क्वेश्चन संज्ञा से जुड़े हुए, कंप्लीट हमने देख लिए। अब क्या करना है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। ये रही एप्लीकेशन का नाम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो एलडीसी, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो सीईटी, कोई बीएसटीसी वालों है तो बीएसटीसी, कोई पीटीटी वालों है तो पीटीटी,
अन्य भी बहुत सारी भर्तियां हैं सब भर्तियों के, लेकिन एलडीसी और सीटी के दोनों के लाइव बैच आपको मिल जाएंगे, दोनों के ही लाइव बैच मिल जाएंगे। और आज ज्वाइन करना है, अभी ज्वाइन करना है, पहले जैसे ही भर्ती आई है, जानकारी आई है, तो पहले 2000 बच्चों के लिए विशेष खास ऑफर भी चल रहा है, ठीक है, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर जरूर करना है भाई। सर टेलीग्राम पर ऐसा क्या है? टेलीग्राम पर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आ जाएगी। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यह है इंस्टाग्राम, जहां पर कोई भी अपडेट आपको चाहिए, जानकारी चाहिए, लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप मेरे नाम से हैं तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट पहले देख लेना, क्योंकि आगामी वीडियो भी आपको देखने हैं। तो प्लेलिस्ट का नाम रहेगा, वो रहेगा एलडीसी हिंदी व्याकरण, एलडीसी हिंदी व्याकरण। हर एक विषय की अलग अलग जो है प्लेलिस्ट रहेगी, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो पहला वीडियो था एलडीसी सीटी 2026 के लिए। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, लाइक बटन दबा देना चाहिए। सभी को धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो को छोड़ना है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज।